तो नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फसल उत्पाद एवं प्रबंध। तो हम लोग फसल पढ़ेंगे। उत्पाद एवं क्या है, प्रबंध है। चलो, फसल उत्पाद। तो हम सबसे पहले जानेंगे फसल किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो, एक ही प्रकार के उगाए गए पौधों के समूह को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जो उपयोगी हो, ऐसी ऐसा उपयोगी पौधा जो क्या हो, एक ही प्रकार के हों, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। मान लो कि जैसे गेहूं है, तो यह उपयोगी पौधा है। गेहूं का पौधा क्या होता है, उपयोगी है। अब यही जो एक ही प्रकार के बहुत सारे मतलब हम पौधे उगा दें, तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। समझ में आया? गेहूं हो गया, आलू हो गया ना, टमाटर हो गया और प्याज हो गया। तो किसान भी क्या करते हैं, एक ही प्रकार के फसल को, एक ही प्रकार के पौधे को मतलब 4-5 बीघा में लगा देते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब आ जाओ, फसल को जो है ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। 2 वर्ग है कि 3 वर्ग होता है? 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक रबी की फसल और दूसरा खरीफ की फसल। पहला इसको 2 वर्गों में बांटेंगे, रबी की फसल और खरीफ की फसल। एक जायद की फसल भी होती है। समझ में आ गया? और तो चलो, इसको 2 भागों में बांटा गया। अब हम ये जानेंगे कि कब से लेके कब तक जो है रबी की फसल उगाई जाती है। तो जून महीने से लेके अक्टूबर तक जो फसलें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। अब इसमें आता है धान, मक्का, मूंगफली इत्यादि। तो तुम लोग जानते ही हो कि धान को जो है जून में उगाया जाता है। अब आ जाओ खरीफ की फसल। चटाई देखो कहाँ है, बाहर गई। अब आ जाओ, खरीफ की फसल जो है अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। शांति से बैठो। गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि। तो ध्यान दो, सबसे पहले फसल बता दिए कि एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों को जब ज्यादा मात्रा में उगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक रबी की फसल, एक
खरीफ की फसल। तो जून से लेकर अक्टूबर तक जो भी फसल बोए जाते हैं उसे हम कौन सा फसल कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल वे फसल है जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक बोए जाते हैं। अब ध्यान दो, तो तुम लोग एक नोटिस करोगे, लगभग जून में धान की खेती होना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? जून जुलाई में धान की खेती होना शुरू हो जाता है और ये कब तक काटा जाता है? अक्टूबर तक, मतलब इसका जो है रहता है मक्का मूंगफली इत्यादि। तो जून से लेके अक्टूबर तक, और अक्टूबर मान लो खत्म हुआ तो वहां से अक्टूबर से लेके मार्च तक गेहूं बोना शुरू कर देते हैं लोग इसी बीच में। तो गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि जितने आते हैं ये किस में आते हैं? खरीफ की फसल में आते हैं। बात समझ में आ गया? अब आ जाओ, इसके बाद कुछ होते हैं फसल, जायद फसल होते हैं। क्या होते हैं? जायद, जायद की फसल। तो जायद फसल जान जाओ, जायद फसल कब से लेके कब तक होते हैं? तो हमको ये देख रहा हूँ मार्च से जून के बीच में कुछ समय बच रहा है ना, देख रहे हो ना? ये जून से अक्टूबर हो गया, ये अक्टूबर से मार्च तक, और मार्च से जून तक जो समय बच रहा है वो फसल कौन सी उगाई जाती है? जायद की फसल उगाई जाती है मार्च से जून तक। तो जायद की फसल में जैसे मान लो कि खरबूज हो गया, खरबूज के समय और क्या बोया जाता है? नाशपाती बोया जाता है, और ककड़ी भी बोया जाता है। ये सारे जो है किस में आते हैं? जायद के फसल में आते हैं। इसमें मूंग उड़द भी बोए जाते हैं। तुम लोग तो जानते ही मूंग भी बोया जाता है उसी समय है? उड़द। तो ये सब याद हो जाएंगे, अब कोई नहीं भूलेगा। तो चलो अब हम लोग शॉर्टकट कुछ बनाते हैं। जून से हम ऊन ले लेते हैं ना, और अक्टूबर से का ले लें? वर ले लेते हैं। और आ जाओ, अक्टूबर हो गया, उसके बाद जो है मार्च से लेके कब तक? जून तक ना, तो बीच में मार्च पड़ रहा है, उनवर्मा कर लो, इसको याद कर लेना, ठीक? यानी जून ऊन ना। तो जून में जो है कौन सी फसल होती है? रबी की ना। उसके बाद आ जाओ अक्टूबर, वर। अक्टूबर में कौन सी फसल होती है? अक्टूबर से मार्च तक खरीफ होती है ना। अब मार्च से पुनः जून तक ना, जून में से ऊन लिया गया है, तो मार्च में आ जाओ, तो ये जायद की फसल। कोई दिक्कत? तो ये याद कर लेना, या थोड़ा सा और मिला के। चलो अपने हिसाब से बना लेना, ठीक? हमारे लिए यही सही लग रहा है, क्योंकि रबी खरीफ जायद याद रहता है, उनवर्मा याद कर लेना। अब आ जाओ, अब फसल उगाने के क्रम को जानेंगे। क्या जानेंगे? फसल उगाने के क्रम को जानेंगे, के क्रम। तो फसल उगाने के क्या क्या क्रम हो सकते हैं, बताएगा कोई? हाँ, तो सबसे पहला काम होता है मिट्टी की जुताई, बुआई, निराई
नहीं, सबसे पहले मिट्टी की जुताई होती है ना, तो मिट्टी की जुताई से मतलब मिट्टी को जो है तैयार करना। पहला काम क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। कोई दिक्कत? ओ सॉरी। तो पहला काम होता है मिट्टी तैयार करना। जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो दूसरा हम क्या करेंगे? हैं? दूसरे पे क्या करेंगे? बुआई करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो मिट्टी भी तैयार हो गई, बो भी दिए, उसके बाद क्या करेंगे? 3 नंबर, खाद डाल सकते हैं। खाद के बाद 4 नंबर, खाद के बाद सिंचाई कर देंगे। चलो सिंचाई के बाद कुछ खरपतवार भी उगाएंगे ना। तो चलो 4 5 नंबर, खरपतवार की सफाई हो गई। उसके बाद क्या होगा? हाँ, हाँ, उसके बाद वो अपने पक जाएगा ना, कि पकाना पड़ता है? अपने से पक जाएगा। तो अब कटाई की बारी आती है। कटाई के बाद, हाँ, कटाई के बाद खत्म। हाँ, ये उसको स्टोर करेंगे, भंडारण। उसके बाद भंडार कर लोगे, हो जाएगा। काटने के बाद उसको पीटोगे ठोकोगे नहीं? तो देखो, अब मान लो कि तुम लोगों को एक बात बता देते हैं। एक होता है शहरीकरण, शहरी, और दूसरा होता है गांव। गांव होता है, गांव या ग्रामीण, ग्राम होता है। पहले बात तो दोनों में अंतर समझो। ग्रामीण मीन्स होता है गंवार, यानी नियम के हिसाब से कहें तो शहर वालों का कहना ये है कि गांव के लोग गंवार होते हैं। और शहरीकरण में मतलब ये लगता है इन लोगों को कि सभी लोग उसमें क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि जितने लोग जाके बसते हैं वही क्या होते हैं, गांव से ही होते हैं ना। शहर तो ऐसे पैदा हुआ नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं गांव से ही शहरीकरण होता है। दूसरी बात कि अब समस्या ये आती है कि उन लोगों का कहना है कि किसान धान की खेती में या कोई भी खेती हो उसमें कुछ करते नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि एक दिन जो है हम जुताई करा दिए। क्या करा दिए? जुताई करा दिए। तो जुताई हो गया तो अब हमें देखने की जरूरत नहीं। अब उसमें दूसरे दिन हम क्या करेंगे? बुआई करा देंगे ना। मान लो कि अब बो दिए, बोने के बाद जो है शहर वालों का कहना है कि फसल खुद से उगती है। क्या है? तो उन लोगों का कहना है कि एक दिन ये काम हो गया, दूसरे दिन ये काम हो गया, 2 दिन का काम। ठीक। अब मान लो बो दिए, तो अब उसमें तीसरे दिन का काम खाद डालना ना। जब खाद डाल दिए तो उसमें खरपतवार उगेगा। चौथे दिन का काम खरपतवार। लेकिन यही जो है खरपतवार वाले हिस्से में शहर वाले जो है गलती कर बैठते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस खरपतवार को निकालने में कितना मेहनत लगता। समस्या इसमें ये होते है कि हमारा फसल भी बचा रहे और उसमें खरपतवार भी निकल जाए। तो किसान जो है यहाँ पे इतना धूप और मेहनत करता है जो शहर वालों को समझ में नहीं आता। अगर जिनको नहीं समझ में आता तो सभी शहर वालों को कहते हैं कि एक बार आके देहात में काम करके देखो। जो गोरे गोरे दिखते हो ना तुम लोग, क्रीम और पाउडर लगा के, है ना, भुजा के जो है कोयले की खान से निकल आए ना, तो फिर कहना समझ में आ गया। अब ये खरपतवार वाले समस्या को वो भूल जाते हैं कि कितना इसमें समय लगता है। समझ में आया? अब 5 नंबर आ जाओ। तो 5 नंबर पे इसका कटाई।
6 नंबर पे कटाई है। अरे खरपतवार तो निकाल ही दिए ना, कुछ छूट गया का? अच्छा सिंचाई छूट गया। हाँ कहाँ खाद के बाद सिंचाई है ना। हाँ यहाँ पे जो है ये 5 नंबर है, और आ जाओ 4 नंबर क्या है, सिंचाई। अब बेचारे ये शहर वाले ये भी भूल जाते हैं कि सिंचाई करने के लिए किसान को जो है रात रात में जगना पड़ता है। आए अपने तो मस्त दिन भर जाके बैठे रहेंगे और दुकान से ज्यादा कुछ खोल नहीं सकते, या तो वो दुकान कंपनी हो सकती है या तो दुकान वो, तो ये बेचारे भूल जाते हैं कि सिंचाई करने में भी किसानों को बड़ा दिन रात मेहनत करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये कई ट्यूबवेल से 10 किसान भराते हैं, कम से कम 10 नहीं तो 50 तो हो ही जाते हैं। ये बेचारे भूल जाते हैं कि उस ट्यूबवेल पे भी लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। अपने तो पीने के लिए बेचारे टंकी लगा रखे है ना, तो ये पीने के लिए भी अपना टंकी लगा रखे हैं। बताओ स्पेशल, मतलब उसमें भी कुछ करना ना हो, बस घुमाओ और पीते रहो। लेकिन ये बेचारे भूल जाते हैं कि सिंचाई के लिए जो है एक एक मेड़ बांधनी पड़ती है। अब आ जाओ कटाई हो गया। अब वो लोग ये समझते हैं कि मान लो कि ये चौथा पांचवा दिन हो गया, ये छठवां दिन क्या हो जाएगा, कटाई हो जाए। तो वो लोग कुल मान के चलते हैं कि 10 दिन का ही मेहनत होता है। 6 महीने की खेती में 6 महीने से लेके 5 महीने से लेके 6 महीने तक की खेती में उन लोगों का मानना है कि किसान कुछ करता नहीं है। लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले दिन से लेके उसका पूरा जो है, जब तक वो बड़ा न हो जाए, इंटर पास न हो जाए, तब तक उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये वो लोग भूल जाते हैं। और जिस तरह लोग बच्चे को देखते हैं उसी तरह किसान जो है अपनी फसलों को देखते हैं। अगर जिसको किसान की अहमियत नहीं मालूम तो एक बार खेती करके देखे। चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अरे उन लोगों के आने से कोई गांव भरेगा नहीं। गांव के लोग तो इतने दिलदार होते हैं कि एक बार खेत में टेंट लगा दिए तो सो है। चलो अब आ जाओ, कटाई भंडारण वगैरह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ मिट्टी जो होते हैं अब इसको मिटाते हैं। अब आगे बताएंगे आप लोगों को मिट्टी।